हम देखना चाहते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग होता है अ कलेक्शन और सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर्स। अब हमको सबसे पहले तो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को क्रिएट करना सीखना है। उसके बाद स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस करते हैं, उसमें कैरेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, और स्ट्रिंग्स के फंक्शंस जो भी अवेलेबल हैं, एडिटिंग स्ट्रिंग्स, डिलीटिंग स्ट्रिंग्स और ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे क्रिएट किया जाता है पाइथन स्ट्रिंग्स को। पाइथन स्ट्रिंग्स को क्रिएट करने के लिए हम सिंगल, डबल और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करते हैं। सिंगल इन्वर्टेड जो कॉमास होते हैं उनको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जैसे मान लो कि अगर एक ऐसा हमको स्ट्रिंग प्रिंट करना है जिसके अंदर कोई इंसान कुछ बोल रहा हो। अब कुछ बोल रहा होगा तो उसके लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उस डायलॉग को हम उसके अंदर डालते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में। तो अगर अब हम, क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर ताकि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, इसलिए हम बाहर की तरफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास वाली स्ट्रिंग, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो स्ट्रिंग को डालेंगे, सो दैट पाइथन का जो प्रिंट फंक्शन है वो कंफ्यूज ना हो जाए और हमारी स्ट्रिंग सही से प्रिंट हो। और उसके बाद अगर हमको डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ देखना है, तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, इट्स रेनिंग आउटसाइड। तो अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए गए होते यहाँ पर तो इट ही प्रिंट करता और बाकी का जो चीज़ें हैं उसको एरर में दे देता। पर अब अगर हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करेंगे तो इट्स का जो एपोस्ट्रोफी है उससे दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद जब हमको मल्टीपल सेंटेंसेस को प्रिंट करना है तो हम ये जो ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास हैं, ये दो तरीके से आ सकते हैं। इसको आप यूज़ करोगे वाइल क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को बनाने के लिए एक स्ट्रिंग का फंक्शन भी होता है, स्ट्रिंग फंक्शन, जिसको हम एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन करते हैं। अब एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि कोई भी जो कैरेक्टर है उसको आप एक्सप्लिसिटली उसका डेटा टाइप चेंज कर दो। जैसे अगर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में हम इंटीजर को कन्वर्ट करते हैं, तो इंटीजर को कन्वर्ट करते टाइम हम अगर इंट ऑफ 4, अब 4 जो है ये एक स्ट्रिंग में के फॉर्मेट में है, 4 जो है ये एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, पर जब हमको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर वैसे तो ये हेलो जो है ये स्ट्रिंग में ही है, पर अगर कोई ऐसा नंबर्स होते और इसको हमने डायरेक्टली डाला होता तो हम स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर डालकर जब भी उस चीज़ को कन्वर्ट करते तो वो एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट होकर एस के अंदर जाके स्टोर हो जाता। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग, मतलब कि हमको उस कैरेक्टर को एक्सेस करना है जिसको हम पता करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग में कोई भी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको सबसे पहले कैरेक्टर को 0 इंडेक्स दिया जाता है और उसके बाद बाकी के कैरेक्टर्स को इंडेक्सेस दिए जाते हैं। एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है और एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में पीछे से शुरू करते हैं और -1 से शुरू होता है। लास्ट नंबर जो है उसको -1 मिलता है। अब
जब हम लास्ट नंबर को -1 दे रहे हैं और इससे ही हमारा लास्ट कैरेक्टर प्रिंट हो जा रहा है, तो ये एक तरीका होता है कि अगर हमको लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग को अगर पता करना है विदाउट नोइंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। उसके बाद अब हमको एक्सट्रैक्ट करना तो आ गया, मतलब कि हमें इंडेक्सिंग तो समझ आ गई, पर अब अगर हमें स्लाइसिंग करनी है, स्लाइसिंग करने से पहले एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। S of 0 इज़ H फर्स्ट। S of -6 यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 मतलब कि स्पेस, तो यहाँ पर स्पेस प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद स्लाइसिंग में एक साथ एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आपको हेलो निकालना है इस स्ट्रिंग में से, तो आप कैसे निकालोगे? उसको निकालने के लिए हमें 0 से लेकर, अब इसका एक पॉइंट होता है जो हमको याद रखना पड़ेगा कि जो इसमें कॉलन के बाद हम कैरेक्टर जो यहाँ पर नंबर डालते हैं वो इंक्लूड नहीं होता है, लास्ट नंबर विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो 0 से 5 मतलब कि 0 से 4 तक, 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक कितने कैरेक्टर्स आ गए? 5 कैरेक्टर्स आ गए, तो हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। 0 to 5 हमको सेमीकोलन लगाना होगा, और इस फॉर्मेट में जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नाम S, और उसके बाद उसके जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर हमको जहाँ से जहाँ तक चाहिए वो लिख देंगे। अब हमको इंडेक्सिंग आती है तो हम देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमको चाहिए। उसके बाद अब जैसे 2 to 5 है तो इसमें हमें LLO मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हमको पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। यहाँ पर आप सिर्फ ये कॉलन लगा दो और बाकी और कुछ भी मत लिखो, S ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉलन। अब यहाँ पर जब आपने कुछ नहीं लिखा है तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, हेलो स्पेस वर्ल्ड, ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद प्रिंट S ऑफ, इससे कहाँ तक प्रिंट होगा? शुरू से लेकर के फोर्थ नंबर तक, फोर्थ इंडेक्स तक, मतलब कि हेलो प्रिंट होगा। अब यहाँ पर 2 से लेकर के लास्ट तक, एंड तक जितना भी है सारा प्रिंट हो जाएगा। 2 मतलब 0 1 2, तो LO स्पेस वर्ल्ड, ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अब हमको देखना है, अगर हमको ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है तो अब हम यहाँ पर स्पेसिंग 2 की दे देंगे कि यहाँ पर हमने 2 का गैप दे दिया। इसका मतलब सबसे पहले 0 प्रिंट होगा, 0 मतलब हेलो में 0 मतलब H के बाद E प्रिंट नहीं होगा, फिर L प्रिंट होगा। यहाँ पर क्या है? 0 और फिर यहाँ पर 1 फिर 2। अब जब हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहे थे तब 0 से 1 जा रहा था, मतलब +1, और जब हम +2 कर रहे हैं तो 0 से डायरेक्ट ये 2 पर जाएगा, मतलब कि मतलब 0 फिर H, 0 का क्या है? H, फिर E प्रिंट नहीं होगा, L प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस से L प्रिंट नहीं होगा, O प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर स्पेस प्रिंट नहीं होगा पर W प्रिंट हो जाएगा, फिर O प्रिंट नहीं होगा, R प्रिंट हो जाएगा। 6th कैरेक्टर कौन सा है? 0 1 2 3 4 5 6 मतलब यहीं तक। W भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमारा लास्ट वाला जो कैरेक्टर है वो तो प्रिंट होता ही नहीं है, तो यहाँ पे HLO बस इतना प्रिंट हो जाएगा।
राइटिंग इन रिवर्स, अब आप क्या कर सकते हो रिवर्स में टाइप करने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको याद रखनी है कि जो पहला जो आप यहाँ पर नंबर डालोगे वो दूसरे वाले नंबर के कंपैरिजन में बड़ा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 6 ग्रेटर देन 0 है, रिवर्स में प्रिंट करना है जैसे कि इस तरीके से। हेलो का इसने उल्टा प्रिंट करने की कोशिश की है, पर इसने 6 से 0 तक प्रिंट किया है, और 0 जो है उसको तो इंक्लूड करते नहीं है। पर अगर आपको यहाँ पर 0 वाला कैरेक्टर भी इंक्लूड करना था तो आप यहाँ पर एम्प्टी स्पेस दे सकते थे यहाँ पर, तो हमारा एच भी प्रिंट हो जाता। उसके बाद तो इससे उल्टा प्रिंट हो जाएगा। 6 सबसे पहले 6 वाला प्रिंट हो गया, उसके बाद -1 करते ही हमारा स्पेस, W के बाद स्पेस, तो यहाँ स्पेस प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद OLLE, और क्योंकि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर H आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट वाला जो होता है नंबर वो लिखा नहीं जाता, वो इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था लास्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड। अब ऐसे ही अब अगर हम -2 के लिए करें तो -2 के लिए करें तो एक को छोड़कर प्रिंट करेंगे पीछे से। अब ये सबसे फेमस कोड है, ये हम डेटा साइंस के जब हम प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उसके अंदर जब हमें उल्टे स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराना रहता है, जब भी रिवर्स में स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराना रहता है तो S और स्पेस दे दो, फिर कॉलन, फिर स्पेस, फिर कॉलन और -1। तो ये लास्ट से लेकर के जो शुरू का था वहाँ तक प्रिंट करेगा लेफ़्ट टू राइट, मतलब कि रिवर्स कर देगा। पर अब अगर हमें रिवर्स नहीं करना है, सीधा सीधा ही प्रिंट करना है, पर हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करनी है, तो अब इसमें कैसे करेंगे? इसमें हमको करना रहेगा कि जो छोटा नंबर है, सिंपल हमको क्या याद रखना है कि जो छोटा नंबर है वो आगे आएगा और जो बड़ा नंबर है वो पीछे आएगा। -5 -1 से बड़ा होता है, ये हमको पता है मैथमेटिक्स में। तो -5 जब छोटा नंबर है तो इसमें जैसे 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 +1 होएगा, जो कि डिफ़ॉल्ट में होता रहता है अपने आप, तो वैसे वैसे ये वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? वर्ल्ड, D लास्ट में आ रहा था, और D तो जो है वो लास्ट वाला जो है वो हम प्रिंट करते ही नहीं है, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं होता है, तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं दिया। अब यहाँ पर अगर हमने सेम ही कोड में जब हमने यहाँ स्पेस दे दिया और -1 नहीं लिखा, तब इसने D भी प्रिंट करके दे दिया। अब ऐसे ही आप पास ये एग्ज़ाम्पल है एक और, हेलो वर्ल्ड में -1 से -6, और इसमें हम -1 तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग कर देगा, सिंपल। और नेगेटिव इंडेक्सिंग तो हो ही रही है, पर साथ में इसमें क्या हो रहा है कि रिवर्स में भी प्रिंट कर रहा है। रिवर्स में प्रिंट करने के लिए हमको यहाँ -1 यूज़ करना होता है, और इधर नंबर फर्स्ट वाला जो नंबर है ये बढ़ा देना पड़ता है। थैंक यू।